चलता है कि बगल वाला चाय पी रहा है। जब आचमन करो तो पता अपने कान को भी शब्द नहीं आना चाहिए, चुपके से। और कितना पानी लेना चाहिए? जिस पानी में एक जो है ये काली दाल का दाना डूब जाए उतना पानी लो। भगवान समझ गए कि ये देवता नहीं हो सकता है। देवता होता तो इसको आचमन की विधि होती। जब इसने अमृत पिया तो जोर से आवाज आई थी, इसलिए उसका सिर छेदन किया। तो जब भी आचमन करो तो आचमन के जल को जब पिए तो आवाज नहीं आनी चाहिए। और बहुत सारे लोग तो आचमन करने के बाद सिर में भी लगाते, नहीं लगाते हैं? हाँ लगाते हैं। शाम को पंडित जी चरणामृत देते हैं, पिया फिर लगा दिया, जूठा होता है वो, नहीं लगाना चाहिए। लगाना ही है तो चरणामृत पीने के बाद अपने हृदय पर, अपने कपड़ों पर, बाप रे कपड़ों पर कौन करेगा साफ? ये तो हो ही नहीं सकता हमसे। कई लोग तो छींटा भी मार देते हैं। और चरणामृत कितना लेना चाहिए? जो कंठ से नीचे न जाए, याद रखना। पेट में नहीं जाना चाहिए चरणामृत, केवल कंठ तक रहना चाहिए, इतना लो। और कई लोग तो लोटा ही पी जाते हैं। उतना ही लो जो केवल कंठ तक स्पर्श हो सके। ये चरणामृत की विधि होती है। इसलिए भगवान ने उसका सिर छेदन किया कि उसको विधि का पता नहीं था। ऐसे हैं भगवान। बोलो नारायण भगवान की जय। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, दैत्यों ने देखा कि अरे इन देवताओं की तो बहुत बढ़ती हो रही है, तो वहीं क्षीर सागर के तट पर घमासान युद्ध हो जाता है। रोमांचकारी देवासुर संग्राम छिड़ गया क्षीर सागर पर। इंद्र ने बलि की संपत्ति छीन ली, उनके प्राण भी ले लिए, देवता स्वर्ग को चले गए। तो तब भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से असुरों को जीवित कर दिया। जो जप करते हैं ना पंडित जी श्रावण में महामृत्युंजय, उसकी कृपा से वो जीवित हो गए। और शुक्राचार्य जी के स्पर्श करते ही बलि में चेतना आ गई, शक्ति आ गई। और बलि ने तुरंत स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए विश्वजित नाम का यज्ञ किया। उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ किए, चारों ओर बलि की कीर्ति बढ़ गई। पुनः राज्य, लक्ष्मी, वैभव सब बलि के पास आ जाता है। और विशाल सेना लेकर के महाराज बलि ने जो इंद्र की अमरावती पुरी है उस पर चढ़ाई कर दी। तो तब सारे देवता बृहस्पति के समझाने पर इंद्रादि देवता सब वहां से भाग पड़े। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि भाग जाओ यहां से, कंदराओं में छिपो। सारे देवता कंदराओं में छिप जाते हैं। बलि ने जो है कि अमरावती पर अपना अधिकार जमा दिया, तीनों लोकों को जीत लिया महाराज बलि ने। तो देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। कश्यप जी की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति से होते हैं देवता, अदिति से होते हैं दानव। बड़ा दुख हुआ मां को। यहां पति देव तो समाधि में बैठे हैं, क्या होगा? प्रतीक्षा कर रही है कि कब समाधि टूटेगी। जैसे ही पतिदेव की समाधि टूटी, प्रभु बहुत कष्ट में है मेरे बच्चे, उनको बचाओ, मेरे पुत्रों की रक्षा करो। सब कुछ छीन लिया इन दैत्यों ने। तो कश्यप जी कहते हैं कि देवी तुम जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो, यही एक उपाय है, वही तुम्हारे बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। तो अदिति कहते हैं कि भगवान मैं जगदीश्वर की आराधना नहीं जानती हूं, मैं कैसे उनकी आराधना करूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो कश्यप जी कहते हैं कि देवी जिस व्रत का उपदेश मुझे ब्रह्मा जी ने किया था वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये नियम होता है, माताएं अगर व्रत करे, तीर्थ करे तो बिना पति की आज्ञा के नहीं करनी चाहिए, कोई फल नहीं मिलता है, शून्य। चाहे लाख तीर्थ करो। अगर सोमवार का व्रत लेना है, पतिदेव जी कल सोमवार है मैं व्रत ले सकती हूँ, नहीं लेना है बिल्कुल ठीक है, नहीं लूंगी, बस मना कर दिया तो मना। कहा कि ठीक है ले ले, फलार भी करते रहना। हाँ मैं करूंगी, फलार करने में तो मैं सबसे आगे हूं। कब लो व्रत? जब पतिदेव कहें। अगर पतिदेव ने मना कर दिया तो बिल्कुल नहीं। भगवान शंकर की बात पर विश्वास नहीं किया था किसने? मां सती ने। तो क्या हुआ परिणाम? शरीर का ही परित्याग किया। तो कुछ भी कार्य करो अपने पति से पूछ करके करो। स्त्री का सबसे बड़ा गुरु क्या होता है? पति ही होता है, बाहर का व्यक्ति नहीं होता है। और पुरुष कोई गुरु नहीं होता है। आप शास्त्रों में देखो, कहीं भी अगर किसी का गुरु बाहर का मिल जाए तब बोलना। जितनी भी विदुषियां हैं सबके गुरु उनके ही पति हैं। मां पार्वती, भगवती जगदम्बा स्वयं भगवान से ही नाना प्रकार के चरित्रों को सुनती है, औरों के पास नहीं गई सुनने के लिए। तो कहते हैं कि मैं कैसे करूं इस व्रत को? तो कश्यप जी कहते हैं कि देवी जिस व्रत का उपदेश मुझे ब्रह्मा जी ने दिया था वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। फाल्गुनश्यमले पक्षे द्वादशाहां पयो व्रता अर्चयेदरविंदाक्षं
भक्त्या परमयान्विता। हे देवी, फाल्गुन का महीना, शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीना, और शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है उससे पहले अमावस्या तिथि आती है, उस दिन क्या करना है, जंगल में जा करके सुअर की खोदी हुई मिट्टी को लाना, अपने शरीर में लगाना और फिर गंगा जी में स्नान करना, और इसके बाद नित्य नैमित्तिक नियमों का पालन करना, भूमि में शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। फाल्गुन का महीना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर और त्रयोदशी पर्यंत तक ब्रह्मचर्य का पालन करना और देवी तीनों समय स्नान करना, यह भगवान का श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम है पयोव्रत। केवल दूध ही पीना है, 3 समय अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करना है, और फिर अविनाशी भगवान की आराधना करते रहना। भगवान तुम पर शीघ्र प्रसन्न होकर के तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। अपने पति की आज्ञा उपदेश प्राप्त करके भगवती अदिति वैसी ही करती है, सावधानी से व्रत को कर रही है, और उस व्रत का फल क्या हुआ, श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते विजिति प्रभो सर्वे नक्षत्र ताराद्य चकुस्त जन्म दक्षिणा। भाद्रपद का महीना, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और अभिजित मुहूर्त में श्रवण नक्षत्र है, और उसी सुंदर मुहूर्त में वामन भगवान ने जन्म ग्रहण किया। बोलो वामन भगवान की जय। उसी तिथि को कहते हैं विजया द्वादशी। उसी समय कश्यप जी ने उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए, उनका उपनयन संस्कार करवाया, सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत दिया, तो कश्यप जी ने मेखला दी, पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, माँ अदिति ने कौपीन यानी कि कटिवस्त्र दिया, इंद्र ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलु दिया, सप्तऋषियों ने कुसा दी, भगवती सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी, और कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया, और जगत जननी भगवती उमा ने उसमें भिक्षा डाली। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। बच्चों के गले में एक रुद्राक्ष लाल धागे में अवश्य बांधो, 4 मुखी या 5 मुखी, सब बच्चों के गले में होना चाहिए। इस प्रकार सबने अपनी अपनी तरफ से कुछ न कुछ भेंट दिया है। उसी समय भगवान वामन ने सुना कि भृगुवंशी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, क्यों ना वहीं जा करके कुछ मांगा जाए, तो वामन भगवान निकल पड़े। कहा, नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कच्छ नामक स्थान है, और वहां पहुंचते हैं। कैसे लग रहे हैं वामन भगवान, मोच्या मेघलया वीतमुपवीता जिनोत्तरा जटिलम वामनम विप्रा माया मानवकम हरे। कैसे लग रहे हैं वामन भगवान। वामन भगवान के कमर में मूंज की मेखला है, गले में जनेऊ को गोल करके धारण किया हुआ है, बगल में मृग चर्म है, सिर पर जटाएं धारण किए हुए हैं, और वेश कैसा है, बौने की तरह छोटे से हैं वामन भगवान। यज्ञ मंडप में प्रवेश करते हैं, वहां पर ब्राह्मणों ने देखा कि अरे ये कौन ब्राह्मण आ गए हैं, उनका स्वागत किया। तो वामन भगवान कहते, कौन है यहाँ का राजा, सुना है कि बहुत दानी है, आज कुछ लेने के लिए आए हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा